और अब बात सुबह सवेरे की, यानी अखबारों पर चर्चा। क्या कुछ अखबारों में, प्रमुख अखबारों में, सूबे के प्रमुख अखबारों में आज सुर्खियां बने हैं और किन खबरों को आपके लिए अपडेट करते रहना है पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसी का नाम है सुबह सवेरे। शुरू करते हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात विनोद, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार, क्या अपडेट्स? सुप्रभात ललित। आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो ठंड का सितम तो धीरे धीरे अब बढ़ ही रहा है, लेकिन उस पर भारी पड़ने वाला है चक्रवाती तूफान जवाद। और ये जो खबर है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ में है। अलर्ट भी जो है जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और प्रधानमंत्री भी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि टीमों को जो है अलर्ट किया जाए, और साथ ही साथ ये भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि शनिवार और रविवार को ये जो तूफान है जवाद वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, और उसके बाद इसका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी 4 और 5 दिसंबर को दिखाई देगा। तो इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए, हालांकि छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग इस तरह की आशंका जता रहा है कि हल्की बारिश होगी और ठंड भी बढ़ेगी, तो उस लिहाज से तैयारी। लेकिन जो उड़ीसा और जहाँ पर ये तूफान टकराने वाला है, उड़ीसा और आंध्र तट पर, वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो करीब 14 टीमें जो हैं इसके लिए अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें ललित, तो करीब 95 के आसपास जो ट्रेनें हैं जो उस रूट पर चलती हैं उनको रद्द कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि इसके बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है सड़कों पर, और तूफान जिस गति से चलेगा उसमें पेड़ उखड़ कर सड़कों पर गिर सकते हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अलर्ट पर रहें और उन तटों पर नज़र रखें जहां पर कि रहवासी रहते हैं। दूसरी खबर बार बार आती है कि जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही है ललित, और कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण है कि उसमें जो चीज़ें लोग फेंक देते हैं उसके बाद ये नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। राजधानी में जो खारून नदी है उसे लेकर के बहुत प्रमुखता के साथ लोगों ने बात उठाई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये हुआ था कि प्रदूषण बढ़ जाने के कारण नदी में काफ़ी ज़्यादा झाग उत्पन्न हो गया था, और उसके बाद नगर निगम की नींद अब टूटी है और करीब 14 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो रोज़ सफाई कर रही है खारून नदी की। और आज जैसे की संभावना है कि जो खारून नदी के जो गेट हैं, लोहे का बंधान है, उसको खोला जाएगा और साफ़ सफाई की जा सकेगी, ताकि जो प्रदूषण खारून नदी में बढ़ रहा है उसे ख़त्म किया जा सके। ये खबर जो है आज के नवभारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है। दूसरी तरफ बात करें ललित, तो लगातार हर दिन ये खबरें आ रही हैं अखबारों के ज़रिए कि जो ओमिक्रॉन है उसकी दस्तक जो है कहीं ना कहीं भारत को परेशान कर सकती है, राजधानी के साथ ही छत्तीसगढ़ को परेशान कर सकती है। तो इसके लिए भी मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। कुछ ये खबरें आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। इसमें सबसे खास बात ये कि करीब राज्य में 51 के आसपास जो लोग हैं वो विदेशों से लौटे हैं, और उनके RT-PCR टेस्ट कराए जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाए, उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किए जाए और उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि लगातार विदेशों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें भारत की भी चिंता है और तमाम उन राज्यों की चिंता है जहाँ से लोग विदेशों से बाहर लौट रहे हैं। तो कहीं ये ओमिक्रॉन जो है जिस तरह की तबाही और जिस तरह की परेशानी वहाँ पर पैदा कर रहा है उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर पैदा ना हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए भी अलर्ट करने की ज़रूरत महसूस की गई है। और तो चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, प्रशासनिक महकमा हो, सभी को अलर्ट रहने के लिए किया गया, और मॉनिटरिंग टीम के जरिए निगरानी भी की जा रही है। चिटफंड को लेकर के राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त है और उसे लेकर पुलिस ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आज के कुछ अखबारों में चिटफंड को लेकर के जो कार्यशाला आयोजित कर रहा है पुलिस विभाग प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए और दूसरे अन्य विभागों के जरिए, उन खबरों को भी स्थान दिया गया है। और डीजीपी ने अशोक जुनेजा, उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि चिटफंड के मामले में कार्यवाही तेज की जाए, क्योंकि लगातार ये देखने को आ रहा था कि कुछ समय से जो कार्यवाही है वो शिथिल थी, और अब लगातार उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरे प्रांतों से जो चिटफंड के संचालक हैं उन्हें गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, क्योंकि मंशा यही रही है सूबे के मुखिया की कि जो चिटफंड कंपनी उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी तो उनकी संपत्ति कुर्क करके जो राशि आएगी वो पीड़ितों को वापस लौटाई जाएगी। तो उस दिशा में कदम तेज करने के लिए लगातार पुलिस महकमा और प्रशासनिक महकमा तैयार है, और उसी के लेकर कार्यशाला भी जो है आयोजित की गई थी राजधानी में। इसके अलावा बात करें, मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने अमिताभ जैन ये कल अंग्रेजी स्कूल RD तिवारी अंग्रेजी स्कूल में गए थे और वहाँ पर
बच्चों के साथ, 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ उन्होंने शिक्षा का स्तर देखा था। क्योंकि आमतौर पर होता है कि जो निजी स्कूल होते हैं, अंग्रेजी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो सरकार ने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि गरीब लोगों को सस्ती और अच्छी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाए जा सकें। तो इस तरह की जो स्थितियां थी उसको लेकर के मुख्य सचिव खुद पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पढ़ाई का स्तर देखा। वो बच्चों की तरह बच्चों के बीच में बैठे और जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उन तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा और फिर उसके बाद बच्चों से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के शैक्षणिक सफ़र का जो है अनुभव साझा किया, उन्हें एक प्रकार से मार्गदर्शन भी दिया। इसके अलावा जीपी सिंह, जिनको की उनकी लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही। ललित, ये खबर भी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ में है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद उन्होंने रायपुर कोर्ट में भी जो है अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है और अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो उन्हें नहीं मिल पाई है। इसके अलावा निगम की अगर हम बात कर लें ललित, तो आज के भास्कर में ये खबर है कि निगम के 15 गाँव में अवैध प्लाटिंग का कारोबार चल रहा है। ये बिलासपुर हो, राजधानी हो या और बड़े जो महानगर है वहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही देखी जा रही है और नगर निगम केवल नोटिस भेजने तक सीमित है जितने भी, और ये जो मुश्किलें हैं उन जगहों पर ज़्यादा बढ़ रही है जो पहले गाँव में थे और अब शहरी सीमा में शामिल हो गए। उनमें बहुत ज़्यादा ये स्थितियाँ पैदा हो रही कि अवैध प्लाटिंग जो है वो कर दी गई है। तो नगर निगम अब किस तरह से सख्त रवैया अख्तियार करता है, इन खबरों को भी जो है आज स्थान दिया गया है आज के अखबारों में। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे आज क्या कुछ अखबारों में लिखा हुआ है और कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी जिन पर आपके लिए हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अब